हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि हर हफ्ते रॉ या स्मैकडाउन में हमें कुछ ना कुछ शॉकिंग चीजें देखने को मिल रही है बिकॉज अब रेसलमेनिया को होने में बचे हैं 2 हफ्ते से भी कम टाइम। और इस वीक का रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला बिकॉज यहाँ पर हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, रिटर्न देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है सेथ रॉलिंस का रिटर्न रॉ पर। तो जैसा कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की फ्यूड एक तरह से स्मैकडाउन पर ही चलते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस भी हमें रॉ में कम अपीयर होते हुए दिख रहे हैं। बट इस वीक के रॉ में फाइनली वो आने वाले हैं और अगर वो आ रहे हैं तो चांसेस तो रहेंगे कि या तो उन्हें सीएम पंक या फिर रोमन रेंस कोई ना कोई कन्फ्रंट करते हुए दिख सकता है। बट हाँ, लास्ट वीक के स्मैकडाउन में WWE ने एक मेजर टर्न दिखाया पॉल हेमन का रोमन रेंस पर एंड उन्होंने ज्वाइन कर लिया सीएम पंक को। तो हो सकता है इस वीक के रॉ में WWE इन तीनों के बीच कुछ ना करे, बस सेथ रॉलिंस हमें रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं उन चीजों पर जो कि हुई स्मैकडाउन में, बिकॉज वहां पर तो वो सिर्फ हंस रहे थे। लेकिन इस वीक के रॉ में वो अपने प्रोमो सेगमेंट में इस चीज के बारे में हमें अच्छे से बात करते हुए दिखने वाले हैं। वहीं इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है एल ग्रांडे अमेरिकानो हमें देखने को मिलने वाले हैं एक्शन में। तो जैसा कि सभी को पता ही है इस मास्क के पीछे चैट गेबल है, लेकिन चैट गेबल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और क्या पता बाद में चलकर हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जिससे ये पता चले कि चैट गेबल सही बोल रहे हो। बट हाँ, जो भी हो, इस कैरेक्टर के आने के बाद चैट गेबल की बुकिंग तो अच्छी होनी शुरू हो चुकी है एंड चांसेस ज्यादा यही है कि यहाँ पर जो भी उनके सामने आएगा उनकी ही जीत होने वाली है। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच लायरा वेलकैरिया वर्सेस बेली के बीच। तो हम सभी को लग रहा था कि इस मैच को WWE रेसलमेनिया में करवाएगी, लेकिन ये हमें इस वीक के रॉ में ही देखने को मिल रहा है। सो अगर यहाँ पर कोई कंट्रोवर्शियल एंडिंग वगैरह होती है तो हो सकता है ये मैच हमें सेट होते हुए दिख जाए रेसलमेनिया के लिए। यानी कि ज्यादा चांसेस यही है कि इस वीक के रॉ में लायरा वेलकैरिया के पास से नहीं जाने वाली है उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। वहीं जैसा कि लास्ट 3 हफ्ते लगातार हमें कोडी रोड्स एंड जॉन सीना आमने सामने आते हुए दिखे, बट आप सभी को बता दूं रेसलमेनिया तक के किसी रॉ या फिर स्मैकडाउन के लिए जॉन सीना को नहीं किया जा रहा है एडवर्टाइज। अब या तो इसका मतलब ये है कि जॉन सीना डायरेक्टली आने वाले हैं रेसलमेनिया में, नहीं तो हमें उनका सरप्राइज अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। और सरप्राइज अपीयरेंस से बात चली रही है तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट एक रॉ में तो रॉक हमें देखने को मिलेंगे ही, जहां पर उनका कोडी रोड्स एंड जॉन सीना का सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट अभी तक हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और देखकर चांसेस भी नहीं लग रहे। सो इस वीक का रॉ या फिर नेक्स्ट वीक का रॉ WWE के पास आखिरी मौका है रॉक को लाने का। तो अगर इस वीक के रॉ में आते हैं तो डेफिनेटली से उनका सरप्राइज रिटर्न ही होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वीक के रॉ में WWE नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए रॉक को करते हुए दिख जाए अनाउंस, बिकॉज नेक्स्ट वीक का रॉ होने वाला है रेसलमेनिया से पहले का आखिरी रॉ। तो वहां पर WWE कुछ ना कुछ बड़ी चीजें करना चाहेगी। एंड यस, ये थोड़ा ऑड तो है कि रेसलमेनिया का ये मेन इवेंट होने वाला है और अब आप सबको जॉन सीना रेसलमेनिया तक देखने को नहीं मिलने वाले। वहीं रेसलमेनिया से बात चली रही है तो जैसा कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का हमें कौन सा मैच देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया में, उसी को लेकर कंफ्यूजन चल रही है। लास्ट वीक के रॉ में रिया रिप्ली और इयो स्काई का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला था, जहां पर रेफरी थी बियांका बेलेर और वो मैच डबल डिस्क्वालिफिकेशन से हमें एंड होते हुए दिखता है। तो अभी के लिए तो सिर्फ इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलेर का मैच ही सेट है रेसलमेनिया के लिए। तो इस वीक के रॉ में ही हमें हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिले जिसकी वजह से इनका ट्रिपल थ्रेट मैच सेट हो जाए रेसलमेनिया 41 के लिए। और अब फाइनली बात कर ली जाए ओजी ब्लड लाइन के बारे में। तो जैसा कि ओजी ब्लड लाइन की चीजें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, बिकॉज स्मैकडाउन में तो हमें रोमन रेंस अकेले होते हुए दिखे गए, वहीं रॉ पर लगातार गुंथर हमें टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं ऊसोस को, और एक तरह से ऊसोस को रोमन रेंस की हेल्प की जरूरत है और रोमन रेंस को ऊसोस की। और जिस बंदे के चांसेस लग रहे हैं कि वो आ सकता है ऊसोस की हेल्प करने के लिए गुंथर के अगेंस्ट, वो है ऑनररी उस सैमी ज़ेन। बिकॉज रेसलमेनिया का टाइम अभी चल रहा है और सैमी ज़ेन गायब चल रहे हैं, तो अगर WWE उनका यूज करना चाहती है रेसलमेनिया में, देन हो सकता है कि उनका हमें रॉ पर रिटर्न देखने को मिले जो कि हेल्प करते हुए दिखे ऊसोस की। नहीं तो अगर WWE ऊसोस एंड रोमन रेंस को एक साथ लाना चाहती है तो क्या पता रोमन रेंस ही हमें हेल्प करते हुए दिख जाए ऊसोस की और ओजी ब्लड लाइन एक साथ हमें यूनाइट होकर जाते हुए दिखे रेसलमेनिया में। यानी कि ना तो अकेले ऊसोस रहे ना ही रहे रोमन रेंस। सो लेट्स से कि क्या WWE ऐसा कुछ करती है और रेसलमेनिया से पहले हमें ओजी ब्लड लाइन आते हुए दिखती है एक साथ। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है इस वीक के रॉ में किसे मिलने वाला है अपर हैंड, ऊसोस को या फिर गुंथर को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।